बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। हमारे साथ मौजूद है आज मशहूर व मारूफ पॉमिस्ट एमएच मलिक साहब। एमएच मलिक साहब का नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको इनसे पॉमिस्ट्री के हवाले से कोई सवाल करना है तो एमएच मलिक साहब से आप रब्ता कर सकते हैं। कमेंट में भी हमसे सवालात कर सकते हैं, हम एमएच मलिक साहब से उनके जवाब हासिल कर लेंगे। इसके अलावा आप अपने हाथ का जो प्रिंट है वो एमएच मलिक साहब को स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी भेज सकते हैं। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, सबसे पहले तो हम आपसे एक सवाल पूछेंगे और एक वाक़या हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपको एक हाथ का प्रिंट दिखाया गया और वो बताया नहीं गया कि वो किसका हाथ है, लेकिन हम नाज़रीन को बता देते हैं यहाँ पर वो इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं, उनका हाथ का प्रिंट एमएच मलिक साहब को दिखाया गया और बताया नहीं कि वो उनके ही हाथ का प्रिंट है। उन्होंने उस प्रिंट को देखा और उसके बारे में जो पेशन गोइयाँ की वो किस हद तक दुरुस्त साबित हुई और वो क्या क्या पेशन गोइयाँ थी, वो कौन सा वाक़या था, वो क्या है, आज हम एमएच मलिक साहब की ज़बानी सुनेंगे। सर, हमारे नाज़रीन को सबसे पहले तो वो वाक़या सुना दें कि वो क्या बात थी। अब मुझे प्रिंट पेश किया गया तो मुझे ये था कि जी बताया नहीं गया किन शख्सियात का है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि पॉमिस्ट्री को इट्सेल्फ ये एक डिसीजन देना चाहिए कि ये किस प्रोफाइल का, अगर ये चलें ये नहीं भी है कि किस बंदे का, तो किस प्रोफाइल का प्रिंट है, कम से कम यहाँ पे तो आना चाहिए पॉमिस्ट्री को। तो कोशिश यही होती है। तो उस प्रिंट से मैंने जज किया ये किसी बड़ी मल्टी लेवल किस्म की पर्सनैलिटी का हाथ है, जिसके हाथ में स्ट्रगल और फिर ये है कि एक सेल्फ स्ट्रगल के बड़े अच्छे रिज़ल्ट जो हैं, उन्होंने एक बड़ी माइलेज के साथ जो है वो आगे गया है बंदा। तो बड़ा उसमें काफ़ी सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। तो ये मुझे प्रोफाइल जजमेंट थी उस हाथ में। तो उसको मैंने देखा कि मिसाल के तौर पे जो सबसे पहले इम्तियाज़ी साइन के तौर पे कि उनके थंब के नीचे का एक, जिसे हम अमाउंट ऑफ मार्स पॉजिटिव कहते हैं, वहाँ पे स्टार था। स्टार का मतलब ये होता है कि अंगूठे की जड़ में स्टार का मतलब होता है कि वो कॉज के लिहाज से इंसान अपने कॉज के साथ मुखलिस होता है, अंत तक जद्दोजहद करने वाला होता है। तो उसके बाद थंब एक बेसिक डिफरेंस उनके हाथ में डालता है कि ये एक बड़ा अच्छा लीडराना और अच्छे औसाफ का हामिल थंब है साइज़ के लिहाज से, और ऊपरली पोर जो है वो थोड़ी सी चौड़ी है, जो कि निस्बतन गुस्से में ज़रा जल्दी और बेवजह आने वाली है। तो शायद कोई ख़ास वजह भी ना हो जिससे वो रिएक्टिव हो जाएं। तो ये कुदरती तौर पे एक साइन उनके हाथ पाया जाता है। तो सेकंड, अगर उनकी पोर देखें थंब की, तो वो एक बड़ी पतली सी है, जो कि मौका महल की सिचुएशन के मुताबिक अपना एक जाविया या नुक्ता नज़र तब्दील करने वाला हाथ था। तो जिसे अलमारूफ एक टर्म जो 3-4 साल में डेवलप हुई, यू टर्न वाली। तो जब मैं ये टर्म के लिहाज से देखता हूँ तो मुझे वो समझ आता, अच्छा ये वो सेकंड पोर की वजह से हो रहा है। तो फिर उसके बाद जब उनकी लाइफ को तकरीबन पहले कोई 39 ईयर्स देखते हैं तो लाइन ऑफ लक से चल रहा है स्पेल। तो फर्स्ट जो कलाई से शुरू होती है, लाइन ऑफ हेड से कुछ नीचे, वो उनकी एक प्रोफेशनल लाइफ को, जो कि क्रिकेट वाली ज़िंदगी है, उसको बताती है। उसमें काफ़ी सारे नशेब व फराज को बताती है। ओके, फिर उसके बाद वो लाइन गायब हो जाती है। ठीक है। अब उस लाइन का गायब हो जाना दरअसल फिर ये कि इंतहाई स्ट्रगल को और नामुसाइद हालात को फेस करने की तरफ इशारा होता है 3-4 साल के लिए। फिर उसके बाद लाइन ऑफ जो इम्तियाज़ी वसफ़ वहाँ से नज़र आता है, जो मैं समझता हूँ एक्चुअली बड़े लोगों का हाथ इसलिए डिस्कस किया जाता है कि आम लोग जो ज़िंदगी में या उनसे कम दर्जे के लोग जो होते हैं, वो अपने अपने हाथों को अपने अपने फ्रेम के मुताबिक, अपने अपने एक प्रोफाइल के मुताबिक उन साइंस को तलाश भी कर सकते हैं और वो कर लेते भी हैं। अब यहाँ पे उनकी लाइन ऑफ हेड के एन ऊपर से थर्ड फिंगर के नीचे जब लाइन ऑफ हेड आती है, तो लाइन ऑफ हेड से एक लाइन निकलती है, लाइन ऑफ लक, और वो माउंट ऑफ जुपिटर की तरफ चलती है। तो इसका लाइन ऑफ हेड से निकलना, ये लाइन ऑफ एक्चुअली है तो लाइन ऑफ लक, लेकिन ये तकरीबन ये लाइन ऑफ सक्सेस के मानों में पड़ी जाएगी, क्योंकि इसका जो पॉइंट ऑफ स्टार्ट है वो थर्ड फिंगर के नीचे से आ रहा है। अच्छा, अब ये बताती है कि ये एक बड़ी पॉलिटिकल माइलेज को शो करती है जब 43 से ऑनवर्ड, 44 से ऑनवर्ड। फिर ये कि ये एक गैर मामूली लाइन के तौर पे नज़र आती है जब लाइन ऑफ हेड से आप उस लाइन को स्टार्ट लेते हैं और फिर वो माउंट ऑफ जुपिटर की तरफ चली जाती है। तो ये इंतहाई गैर मामूली पब्लिक फेम की तरफ इशारा, एक बड़ी जैसे हमने फिज़िकली देखा भी कि एक बड़ी पॉलिटिकल माइलेज उन्होंने तय की है। लेकिन ये देखें, अब उनके हाथ पे लाइन ऑफ हेड जो है वो थोड़ी सी, मैं समझता हूँ कि उस पर फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं समझूँ कि जैसे उनके हाथ पे जिग जैग किस्म की लाइन ऑफ हेड है, तो और वो लाइन ऑफ हेड ना सिर्फ जिग जैग है बल्कि उसके अंदर एक छोटा सा आइलैंड भी है।
तो इस लाइन ऑफ हेड का इस तरह से जिग जैग होना, बहरहाल ये ख़यालात के उतार चढ़ाव की तरफ एक बड़ा वाज़ेह साइन है, और आइलैंड भी इससे मुतसिल है। तो इस लिहाज से विजनरी एतबार से उनकी तरजीहात को मैं समझता हूँ कि शायद दोबारा से असर नौ मुतय्यन होते रहने की ज़रूरत है। अच्छा, आइलैंड का आपने कल भी जिक्र किया, थी और आज भी। आइलैंड का आपने जिक्र किया, तो हमारे नाज़रीन को आइलैंड जो होता है हाथ के ऊपर, उसका ज़रा सा डिटेल में बता दें कि आइलैंड से मतलब मुराद क्या ली जाए। एक आँख नुमा जज़ीरा, जज़ीरा होता है, मतलब सादा लफ्ज़ों में एक आँख की शक्ल का एक पीस होता है जिसे जज़ीरा कहते हैं। तो ये लाइन ऑफ हेड में अवेलेबल है। तो ये हमें नज़र आता है कि इसके साथ लाइन ऑफ हेड का जिग जैग होना, ये बहरहाल किसी बड़े विजनरी इंसान के हाथ पे ये थोड़ा सवालिया निशान भी है कि उनके हाथ लाइन ऑफ हेड को जिग जैग पोजीशन में मेरे ख्याल में कम अज़ कम होना नहीं चाहिए। तो ये इसको हम क्या ये समझें कि ये अच्छी अलामत नहीं है? मैं समझता हूँ कि इसमें अगर आप ये कह लें कि अच्छी है तो अच्छी भी है, बुरी भी है, तो इसमें ये भी बात कही जा सकती है। अच्छी इस लिहाज से है कि इसमें मल्टीपल डायमेंशनल पर्सनैलिटी आ जाती है। अच्छा, ठीक है, बदलते हुए हालात और तकाज़ों के साथ हम आहंग होने की। नेगेटिव अगर आप कहें तो नेगेटिविटी उसमें ये है कि हालात की सही जजमेंट बहरहाल ये है कि एक सवालिया निशान के तौर पे उनके साथ चिमटी रही है, चिमटी रहेगी। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि हालात की सही जजमेंट नहीं कर पाते खान साहब जी। और उसकी रीज़न जो है वो लाइन ऑफ हेड में मैं वजह तौर पे उसको देख रहा हूँ कि लाइन ऑफ हेड एक्चुअली हमें उस चीज़ का वो जवाब दे रही है कि हालात की जजमेंट के लिहाज से बहरहाल उन्हें अच्छे मुशीरों के साथ मशवरे में मुसलसल रहने की ज़रूरत है। तो हमने पिछले दिनों देखा भी कि कुछ लोगों ने हमसे जब वीलॉग किया तो उन्होंने बताया भी कि खान साहब को पिछले मुशीरों ने मशवरे भी कुछ अच्छे नहीं दिए, और आपकी बात उसको हम बिल्कुल इस तरह देखिए, वो एक सियासी तजिया हो सकता है, लेकिन ये एक केमिस्ट्री का एनालिसिस है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक एम.एच. मलिक साहब, हमारे नाज़रीन को एक बात ये भी बता दें कि एक हाथ की साख्त होती है जी। खान साहब के हाथ की साख्त और उंगलियां जो होती हैं, एक मखरूती हाथ होता है, या तो उसके हवाले से बेसिकली प्रैक्टिकल हैंड है और उंगलियों में नॉट्स हैं, तो अमली हाथ है। लेकिन ये कि उसमें सोच, फहम, फ़िक्र और रिएक्शन तो खैर वो बड़ी जल्दी कर जाएंगे क्योंकि थंब इस तरह का है। तो लेकिन ये कि बहरहाल उनकी सोच में जो है वो रुकावटें, अनइवन, जैसे पूरी ज़िंदगी बॉलिंग करते हैं ना, पिच के लिहाज से देखें तो बाज़ का अनइवन बाउंस भी होता है। बिल्कुल। तो इस तरह की पिच पे जो है वो क्या परफॉर्म करते हैं, क्या डिलीवर करते हैं, इसका रिज़ल्ट पिच होने के बाद ही है। यानी मेरा ख्याल ये है शायद वो अपने एक विजन के ऊपर बस आंखें बंद करके पिच कर देते होंगे। तो इससे ज़्यादा मैं बहरहाल ये ज़ाती तौर पे एक समझता हूँ कि इस कंडीशन में मुशीरों की, अच्छे मुशीरों और काबिल एतमाद मुखलिस लोगों के साथ की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, हमने ये देखा कि इमरान खान साहब ने पूरी ज़िंदगी एक अनथक जद्दोजहद और मेहनत की, और मैं ही समझता हूँ कोई हम फेवरेटिज़म इधर नहीं कर रहे कि उन्होंने आज तक जो अचीव किया वो अपनी मेहनत पे किया। क्रिकेट के अंदर भी अगर हम बात करें, उन्होंने अपने पीक के ऊपर अपना बॉलिंग एक्शन चेंज किया, तो अनथक जद्दोजहद वो कर रहे हैं, पिछले 27 साल से पार्टी भी चला रहे हैं। तो ये उनके हाथ में क्या एक मेहनत की लकीर और एक आम आदमी से क्या डिफरेंट है? देखिए, एक बुनियादी फ़र्क है। उनके हाथ पे जो हथेली के अंदर ख़ास तौर पे खासी गहराई मौजूद है। तो जहाँ पे भी हथेली गहराई में मौजूद हो, प्लेन ऑफ मार्स टेक्निकली होता है, ये लाइन ऑफ हेड की सराउंडिंग कह लें कि सेंटर ऑफ द हैंड तकरीबन, यहाँ पे गहराई है अच्छी खासी। अब उनका कोई भी काम जो है ना, किसी भी ऐसे वक्त का कोई भी काम फर्स्ट ट्राई में कभी नहीं होता, सेकंड या थर्ड ट्राई में होता है। आप देख लें, प्रैक्टिकली भी देखें, अगर वर्ल्ड कप उन्होंने विन किया तो कई वर्ल्ड कप हारे भी हैं। अगर एक इलेक्शन विन किया तो कई इलेक्शन हारे भी हैं। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से अगर आप उनकी पर्सनल लाइफ के लिहाज से भी चलें तो वहाँ भी आपको कम अज़ कम व बेशी यही ट्रेंड नजर आएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और सवाल है, हमारे नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि इमरान खान का हाथ आपने देखा, उस हाथ को और एक आम आदमी के हाथ में क्या फ़र्क देखते हैं आप? देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऑर्डनरी साइन तो ऑर्डनरी साइन, आदमी के बंदे पे ऑर्डनरी लाइंस और साइंस होते हैं, तो यहाँ तो बिल्कुल ही एक एंटायरली डिफरेंट सिचुएशन है। जैसे कि मैंने आपसे गुजारिश की कि थंब के नीचे एक स्टार जो है, ठीक है, ये बड़ी इस्तकामत और पामर्दी का हामिल होता है। दूसरा ये कि लाइन ऑफ सक्सेस का, लाइन ऑफ हेड में से निकल के माउंट ऑफ जुपिटर पे जाना, यानी किसी बड़ी माइलेज का, बहुत बड़ी कह लें कि जद्दोजहद का कामयाबी से और मंतकी अंजाम तक पहुंच जाना, यानी माउंट ऑफ जुपिटर बेसिकली हुक्मरानी का एक अलामती निशान है। तो वहाँ तक लाइन ऑफ सक्सेस का आ जाना, इसका मतलब ये है कि आप एक बड़ी ज़ाती एफ़र्ट करके तो फिर आप एक पॉलिटिकल सक्सेस पे आ गए हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, ये इंतहाई गैर मामूली साइंस में से एक साइन है। ठीक है,
और इसके बाद आप ये देखें कि लाइन ऑफ प्लेन ऑफ मार्स में उनकी जो लाइन ऑफ लक है वो एंड हो जाती है, ठीक है। वहाँ पे एंड होके ये समझे कि जहाँ पे लाइन ऑफ हेड अगर प्लेन ऑफ मार्स में एंड कर जाए तो बंदा ज़िंदगी की जंग हार चुका होता है, ठीक है। इसके टेक्निकल मतलब ये है कि वो बंदा ज़िंदगी की जंग हार चुका है, ठीक है। उस हार को दोबारा से अपने आपको रीबिल्ड एक नए स्ट्रक्चर में लेके आना और डिफरेंट स्ट्रक्चर में लेके आना और एक ऐसी स्टैंडिंग जिसका उनके कुर्बो नज़दीक से कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। ये इतना ही मुख्तलिफ है जिस दौर में वो कहा करते थे, उन्हीं का कॉल है। ये उस वक्त का कॉल है जब उनके पास वाइट कलर की पजेरो होती थी, LHV 3883 उसका नंबर था। उस दौर की बात है ये। उस दौर में वो ये कहा करते थे कि सियासत में मैं कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि सियासत में होता क्या है, सिर्फ बयान ही देने होते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो ये उस वक़्त के ख्यालात हैं जो उस वक़्त के लिहाज से एक वक्त वो आता जब PM के तौर पे हल्फ उठाना, तो इंटायरली ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। ये देखें लाइन ऑफ लक उनके प्लेन ऑफ मार्स में ख़त्म हो चुकी है एक्चुअली, ठीक है। वो तो एक एडिशनल लाइन जो है फिर वहाँ से प्रमोट होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि उनके हाथ पे लाइन ऑफ लक को तकरीबन डबल के मानों में पढ़ना चाहिए। जो उनकी एक्चुअल लाइन ऑफ लक है वो प्लेन ऑफ मार्स में आके एंड हो जाती है। उसके बाद अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से बिल्डअप करना, ठीक है। ये एक गैर मामूली साइंस के लिहाज सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, ये पमिस्ट्री के तज्जियात हैं। अच्छा, यानी कि ये फिजिकली वो चीज़ें जो उनके एक साइंस के तौर पे हाथ पे, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि खान साहब की जो हाथ की लक लाइन है जी, वो एक आम आदमी की लक लाइन से डिफरेंट है, यानी बेतहाशा डिफरेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। तो यानी कि वो उसको प्रैक्टिकली हम देखते भी हैं ना जी। उनके एक स्ट्रगल के लिहाज से भी देखें तो हमें नज़र आता है एक आम आदमी के हौसले जहाँ पे दम तोड़ देंगे, बिल्कुल, ठीक है, मेरे और आपके जैसे लोग बहुत सारे, तो ये एक फ़र्क है जिसकी गवाही हम आप नहीं दे रहे, हाथ दे रहा है, हाथ के साइन दे रहे हैं। तो यानी कि अच्छा, इसमें भी बड़ा फ़र्क महसूस होता होगा कि जैसे आपने बिल्कुल कहा कि एक उलुल अज़मी होती है, मतलब जवां मर्दी होती है, हौसला मंदी होती है, तो उसकी लाइन जो है वो भी कोई एक लाइन होती है जिसमें बहादुरी, हौसला मंदी, डटे रहना, डिटर्मिनेशन, वो लाइन भी खान साहब की आम आदमी से बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये इसकी क्या खुसूसियात क्या होती हैं? मैं आपको बताता हूँ जी। जैसे कि देखिए हमने स्टार्ट में कहा है कि अंगूठे की जड़ में माउंट ऑफ मार्स पॉजिटिव, ये बेसिकली ज़रूरतमंदी और इस्तकामत का उभार है। और इसके ऊपर स्टार का साइन आ जाना ये इस्तकामत की एक मिसाली हैसियत को शो करता है, ठीक हो गया जी। तो ये हमारी बातें तो जो हैं वो इससे मुंसलिक हैं और इन चीज़ों को हम देखते भी हैं। अब देखिए ये अगली बात है कि आप फैसला गलत कर लें या सही कर लें, बिल्कुल, ठीक है। तो ये वहाँ पे बात अलहदा से इसको हम देखेंगे कि आया उन्होंने डिसीजन सही किया या गलत किया, स्टैंड हुए, गलत हो गए या सही हो गए, ये बात अलहदा है, लेकिन स्टैंडिंग और उसके फॉलोअप में पूरे तौर पे इन्वॉल्व किया। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया MH मलिक साहब अपना वक्त देने के लिए हमें। नाजरीन, आज की वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमने खान साहब के हाथ का मुकम्मल उनसे उसके बारे में पूछा कि उनके हाथ की खसूसियात क्या क्या हैं और वो कितने डिटर्मिन हैं, कितनी उनके अंदर जज्बा है और वो उनके हाथ की लकीरें क्या बताती हैं। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हम फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।